नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष सिंघम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस की सीरीज चल रही थी तो प्रैक्टिस ही करेंगे। उस सेशन का पहला क्वेश्चन ये कहता है, सम अष्टभुज आकृति में विकर्णों की संख्या। अष्टभुज इंग्लिश वाले ऑक्टा होता है, ऑक्ट मतलब अष्ट होता है, यानी 8 भुजाएं। ऐसा फिगर जिसमें कितनी भुजाएं हैं, तो 8 भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहां पे भुजाओं की संख्या मेरे भाई कितनी हो जाएगी? भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या यहां पे हो जाएगी 8। कह रहा है विकर्णों की संख्या ज्ञात की, यानी कुल विकर्णों की संख्या। मेरे भाई इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, हम दोनों ही आपको यहां पे करा देंगे। ठीक है, जब भी कहेगा कुल विकर्णों की संख्या या विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। ठीक, तो आपको लिखना होगा n(-3/2). ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n(-3/2). यहां पे n क्या होता है? भुजाओं की संख्या होती है। n बराबर क्या होता है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो कितनी भुजाएं? 8 भुजाएं। तो 8 इंटू 8 में 3 गया 5 और बटे 2, ये कट जाएगा 4 बार में, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहां पे ही एक क्वेश्चन बनता है, एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या। क्वेश्चन क्या बनता है? एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या। तो मेरे भाई इसमें कुल विकर्ण नहीं पूछे, इसमें क्या पूछा है? एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या। तो ये होता है n-3, हमेशा n-3 होता है। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। n क्या है? हमारी भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 8-3 = 5। क्लियर है? ये क्वेश्चन में तुम्हें अंतर कैसे करना है? जब भी कहेगा विकर्णों की संख्या या कुल विकर्णों की संख्या, तो क्या लगाओगे? n(-3/2) लगाओगे। लेकिन जब भी आपसे कहेगा कि एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या, तो वहां पे क्या लगाओगे? n-3 लगाओगे। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल भी तो हम लोग चीजें देख रहे हैं, क्या हम लोग जो लिखा है वो सही लिखा है? हमें ये पता है कि ये एक हमारा आयत चित्र है। ठीक है, अगर हम इसमें कुल विकर्णों की संख्या पूछें तो विपरीत शीर्षों को मिला तो एक ये निकलेगी, एक ये निकलेगी, 2 ही निकलती हैं कि नहीं? अगर इसमें कुल विकर्ण की बात करें, कुल विकर्ण की, तो तुम कहोगे कि इसमें 2 निकलती हैं। इसमें रख के देखो क्या सेटिस्फाई है? तो n की जगह 4, 4-3 का मतलब 1 और बाई 2, तो मेरे भाई कितना आया? 2 ही तो आया, यानी हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, यानी यहां से हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। और एक शीर्ष से विकर्ण की संख्या मतलब होता है एक शीर्ष से, एक इससे कितना डायगोनल खींच सकते हैं? इसमें तो एक ही खींच सकते हैं ना। तो देखो n-3, तो 4 में 3 घटाओगे तो एक ही तो आएगा, यानी हम दोनों तरह से सेटिस्फाई हैं। बात सही? स्क्रीनशॉट कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान 15 अंश है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, हमें कहीं जाना तो है नहीं, दौड़ भाग तो करनी नहीं है, तो एक चीज है, धीरे समझ लो। एक होता है बाह्य कोण, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई? और एक होता है अंतः कोण। ठीक है, अंतः कोण, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? हम सबसे सरल फिगर में तुमको एक क्वेश्चन बताएंगे और तुम्हें आ जाएगा एक बार में। देखो कैसे, लेट कर लो कि ये एक फिगर है, त्रिभुज। ठीक, ये सारा कॉन्सेप्ट सम बहुभुज में लगता है। सम बहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? समान हो। ठीक, मेरे जो अंदर एंगल बन रहे हैं ना, इन्हें इंटीरियर एंगल या अंतः कोण कहते हैं। ठीक, और ये जो बाहर कोण बन रहे हैं ना, इसे एक्सटीरियर एंगल या फिर बाह्य कोण कहते हैं। ठीक, अब सुनो इनका कॉन्सेप्ट, तुमको रटा दिया गया, कुछ नहीं तुमको रटा है। देखो, ये तो तुमको पता है ना कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, और जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो 180 जब 3 जगह बटेगा तो कितना कितना आएगा? 16, 60, 60। सही है।
अच्छा तुमको पता है एक स्ट्रेट लाइन कितनी अंश की होती है? 180 अंश की होती है। एक सीधी भुजा कितने अंश की होती है? तो 180 अंश की होती है। मेरे भाई इतना 60 हो चुका है तो बचा हुआ कितना? 120। ये 60 हो चुका है तो बचा हुआ कितना? 120। और इसमें भी ये 60 हो चुका है तो बचा हुआ कितना? 120। ठीक, यानी अगर हम इसके बाह्य कोणों के योग की बात करें, कहे कि बाह्य कोणों के योग की, तो 12 12 24 और 36 360। ठीक, अब तुमको एक बात पता है क्या कि कोई भी समबाहुभुज होता है उसके बाह्य कोण का योग हमेशा 360 होता है। करके दिखाते तुमको और फिगर में भी। तो बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होगा? 360 अंश होगा। अंतर वाले बदलेंगे लेकिन बाह्य हमेशा 360 होगा। देखो कैसे, मान लो ये वर्ग है, ठीक, ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है और ये भी 90 अंश है। तुम कहोगे हाँ ठीक है। अगर हम इसको आगे बढ़ा दे तो ये कितना हो जाएगा बचा हुआ? ये भी 90 हो जाएगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेट 180 की होती है। 90 हो गई तो बची हुई 90 ही तो होगी। ये भी 90 की होगी, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक, 90 दुना 180 270 360, तो योग कितना आ गया? 360। किसी भी समबाहुभुज में बाह्य कोण का मान हमेशा जो योग होता है बाह्य कोणों का वो कितना होता है? 360 अंश होता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। हमने क्या बोला? किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोण का मान, एक्सटीरियर एंगल का जो योग होता है, सम होता है मेरे भाई, वो कितना होता है? 360 अंश होता है। बात समझ में आ गई? ये एकदम यूनिवर्सल फैक्ट है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अब हमने कहता अंतः कोणों का योग फार्मूला निकालो, फार्मूला निकालो, फार्मूला, कुछ फार्मूला नहीं निकालना है और तुमको पता है कैसे करना है। तुम्हें तरीके पता हो जाएंगे ना तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एडवांस में डर लगना खत्म हो जाएगा। तुमको पता है कि अंतः कोणों का योग जो होता है, अंतः कोणों का योग जो होता है वो n-2 इंटू 180 अंश होता है। यही फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। लेकिन मजे की बात है कि ये n-2 क्या चीज है भाई? यही पूरे फिगर का खेल है मेरे भाई कि ये n-2 क्या है। तुमको पता है ये n-2 क्या है? ये किसी भी समबाहुभुज में स्वतंत्र त्रिभुजों की संख्या होती है। सीटेट 2023 जो भी पेपर चल रहा है उसमें पूछा गया था कि षटभुज में स्वतंत्र त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो n-2 होती है। किसी भी समबाहुभुज में स्वतंत्र त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? n-2। फॉर एग्जांपल ये देखो, ठीक, देखो स्वतंत्र त्रिभुज निकालने का तरीका ये होता है, एक शीर्ष पकड़ लो और उसके विपरीत जितने भी शीर्ष हैं सबसे मिला दो। ठीक, तो इसमें एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया। बात सही की गलत? सही। एक त्रिभुज का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इसका अगर मेरे भाई 180 है तो इसका भी 180 हो जाएगा, तो टोटल का योग कितना होगा? 360 होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसे निकलता है ये। तो तुम कहोगे कि n-2 क्या चक्कर है? मेरे भाई n-2 कोई चक्कर नहीं है। जितनी भुजाएं होती हैं ना हमेशा उससे 2 कम बनते हैं स्वतंत्र त्रिभुज। फॉर एग्जांपल हमने तुमसे क्या कहा? भुजाओं से 2 कम बनते हैं, तो इसमें ये बात सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो एक शीर्ष कोई जो तुमको पकड़ना है, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये कोई भी नहीं, ये पकड़ा, एक ये विपरीत शीर्ष है, एक ये विपरीत शीर्ष है और एक ये विपरीत शीर्ष है। और भुजाएं कितनी थी? 1 2 3 4 5 6, यानी टेक्निकली इसमें 4 स्वतंत्र त्रिभुज बनने चाहिए। देखो क्या 4 बने हैं? 1
2 3 बढ़िया 4। ठीक, इसका योग 180, इसका योग 180, इसका योग 180 और इसका योग 180। अब देखो, अब 180 180 180 180 या तो तुम 4 बार जोड़ लो तो 720, 18 720 या फॉर्मूले में रख लो। तो एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180, और जितने त्रिभुज बनते हैं उनकी संख्या से गुणा कर देते हैं। यही फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। अब देखो, अब हमने इस चीज को हम इस फॉर्मूला में रखेंगे, सेम आंसर निकाल के लाएंगे। 180 180 180 180 कितना था 720। यही चीज हम यहां रख के तुमको दिखाएंगे, और तुमको 360 वाला भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। यहां पे टोटल बनाई कितनी थी 6 थी, तो 6 में 2 गया तो कितना बचा 4, और गुणे 180 तो 18 चौक 72 होता है कि नहीं होता है मेरे भाई। 720 आंसर आया कि नहीं आया? तुम कहोगे हाँ आया, आया। अब देखो, ये बुद्धि हमारी ये कहती है कि जितनी भुजाएं होती हैं सदैव उतने ही कोण बनते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण बन गए, चतुर्भुज में 4 भुजाएं 4 कोण बन गए, पंचभुज में 5 भुजाएं 5 कोण बन गए। अब आओ एक चीज बताएं तुमको, इस फिगर को हम यहां बना रहे हैं, एक बार समझ लोगे जीवन में नहीं भूलोगे कभी। देखो 1 2 3 4 5 6 हैं भुजाएं, तो 6 कोण इसके अंदर होंगे निश्चित। 1 2 3 4 5 और 6। बात सही है गलत? तो निश्चित सही है। अब ये 6 कोण आपस में बराबर है, क्योंकि हमने तुमको बताया कि समबाहुभुज में लगता है ये, और इन 6 का जो टोटल है सम है वो 720 है। ठीक, अगर योग 720 है और इसको 6 जगह बांटना है तो प्रत्येक का मान कितना निकल आएगा? तुम कहोगे 120। बात सही है गलत? यानी ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है। सही। अब देखो, अगर इस भुजा को हम ऐसे 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 करके आगे बढ़ा ले, इस भुजा को हम ऐसे 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 आगे बढ़ा ले, इस भुजा को हम ऐसे 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 आगे बढ़ा ले, इस भुजा को हम ऐसे 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 आगे बढ़ा ले, इस भुजा को हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ा ले, और इस भुजा को हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ा ले। ठीक, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बना रही है कि नहीं बना रही है? इतना कोण 120 हो गया, तो बचा हुआ 60 हो गया कि नहीं हो गया? तुम कहोगे हाँ हो गया। और ये बहिष्कोण है कि नहीं है? तुम कहोगे हाँ है। ये 60 है तो मेरे भाई ये भी 60 ही तो होगा, क्योंकि ये जो कंप्लीट 180 था ये 120 हो गई, तो बचा हुआ 60। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और मेरे भाई ये भी 60। ठीक, 1 2 3 4 5 6 बार अगर हम 60 जोड़ेंगे तो 6 छंग 36 360 आएगा कि नहीं आएगा? और अभी हमने तुमसे कहा था किसी भी समबाहुभुज के बहिष्कोण का योग 360 अंश होता है। देखो तुमको इस फिगर में प्रूफ करके दिखा दिया। हो गया? कोई दिक्कत? अब हम इसके कॉन्सेप्ट पे ये सवाल लगा लेंगे। बात समझ आ गई? अब रटने की जरूरत तो नहीं है। ये n-2 इंटू 180 क्या है? तो n-2 क्या है? स्वतंत्र त्रिभुजों की संख्या है। तुमसे सीधे सीटेट में सवाल पूछा था उसने, और तुम पढ़े नहीं हो, तुम पढ़े हो, बताया नहीं गया है। ठीक, देखो तुमको पता है हम तुम्हें मोटिवेशन दे या ये करें, हम अपना चैनल चला ले, उससे मतलब नहीं है। विश्व का पहला और सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल गुरु जो थे, सबसे पहले जिन्होंने हनुमान को एकदम मोटिवेट किया, हनुमान जी को, कि 2.5 चौपाई में ही मेराज बन गए थे। क्या चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तो तात तुम पाई। तो इससे ज्यादा मोटिवेशन तुमको क्या ही दे सकते हैं? हमेशा सुबह कहा करो अपने आप से, और कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तो तात तुम पाई। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट में
देखो अब जो समझाया उस पे सवाल करेंगे। किसी समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान दिया हुआ है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई एक फिगर है, उसके प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना है? 15 डिग्री है। हमको ये पता है कि हमारे ढेर में ही 360 वस्तुएं हैं, क्योंकि टोटल का योग कितना होता है? तो तुम कहोगे कि बहिष्कोण का योग जो होता है बाएं कोण का हमारा जो सम होता है, योग होता है मेरे भाई, वो 360 डिग्री होता है। ठीक, और जिसमें प्रत्येक की वैल्यू कितनी है? 15 है। ठीक, 360 एक जगह कुछ सामान पड़ा है, सबको 15 दिया जा रहा है। तो देखो कितने लोगों में 15 बढ़ जाएंगे। तो 15 दूनी 30, 6 बच गया, और 15 चौको 60, तो 24 भुजाएं आ गई। बात समझ में आ गई? तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 24 है। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बेस्ट हैं। हम अनंत अक्षौहिणी सेना के सबसे छोटे पैदल सिपाही हैं, लेकिन हाँ जितना भी देंगे ना सॉलिड ही देंगे, बहुत मजबूत देंगे, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट देंगे, क्योंकि हम आपके साथ जमीन पर उतर के काम करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच मैटर करेगी। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 अंश है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई मैटर नहीं है सवाल के अंदर। देखो ये है साधारण जिंदगी, और एक बताएंगे मेंटोस जिंदगी। ठीक है, जो सिर्फ रट के सीखा है वो कैसे करेंगे हम लोग? कि हमको पता है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान, ये तो योग हो गया, और n जगह ये बढ़ जाएगा, ये प्रत्येक अंतःकोण का मान आ गया, बराबर कितना दिया? 135 अंश। ठीक, अब देखो ये इधर जाएगा तो इसका इसमें गुणा होगा, तो 180n माइनस 360 इज इक्वल टू 135n। ये ऐसे आ जाएगा, ये इधर आएगा, वो उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 180n माइनस 135n बराबर 360 आ जाएगा। तुम कहोगे हाँ ठीक है। अगर ये 40 होता, अगर ये 140 होता तो 40 आता, लेकिन ये 45 आएगा। 45n बराबर 360, तो n बराबर 360 बटे 45। तुम कहोगे हाँ यार बात तो सही है, सही बताया अगले ने। 45 दूना 90 और 9 चौक 36 होता है, तो भाई ये 8 बार में कट जाएगा, 8 आ जाएगा। हमने कैसे काटा? देखो हमने सोचा कि ये 45 की जगह 90 है। ठीक, तो 9 चौक 36 होता है। अगर 90 से 4 बार में 36 कट रहा है, तो सरल सी बात है कि 45 से 8 बार में कटेगा। तो एक तो ये तरीका होगा क्वेश्चन करने को, लेकिन हम ये क्यों करें? जब मेरे पास बहुत से ऑप्शन खुले पड़े हैं तो हम ये क्यों करें? समझ पा रहे हो? अब देखो कैसे करेंगे। अब अगर तुमने थोड़ी बुद्धि लगाई होगी, थोड़ी बुद्धि, तो हम तुमको बार बार ये करके बता रहे थे, लेकिन कभी हमने मुंह से नहीं बोली। हमने तुमको एक हर फिगर में करके दिखाया था कि प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का योग 180 अंश होता है। बात सही की गलत? तुम कहोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि हम 180 से ही घटा रहे थे बार बार फिगर को। ठीक है ना? तो एक अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का जो योग होता है वो हमेशा 180 अंश होता है। तुमको हाँ सही है, बोलो सही है? सही है। अंतःकोण का मान दे रखा है 135 अंश, तो बाह्य कोण का मान निकालना है। तो तुम कहो ना कि बाह्य कोण का मान 180 माइनस 135 बराबर 45 हो जाएगा। हम क्यों ले गए बहिष्कोण पर? क्योंकि क्वेश्चन बाह्य कोण से लगाना हमेशा सरल रहता है। ठीक, अब एक बाह्य कोण का मान कितना है? 45 अंश। टोटल होता है 360 बटे 45, 90 चौक 360। तो जो चीज 90 से 4 बार में जा रही है वो 45 से 8 बार में जाएगी। ठीक, तो 8। अब बताओ ये सरल की ये सरल, तुम बताओ। गुरुजी थोड़ा हमें पढ़ा दीजिए, समझाइए अलग, ये अलग समझाइए, तो हमको आ गया। इसमें से कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए अंतःकोणों का योग जो होता है वो n-2 180 होता है। जितनी भुजाएं उतनी जगह बटेगा, तो प्रत्येक का मान निकालेगा, तो बटे में n कर दिया। इस एक की वैल्यू 135 अंश दी थी, तो बराबर 135।
इधर त्रिज्या गुणा किया तो ये 135 हो गया, 180 का गुणा इसमें किया, फिर 180 का गुणा इसमें किया। n की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली, हम n की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। तो हम इतना कैलकुलेशन क्यों करें इसमें याद करना पड़ेगा। जो चीज हम आराम से निकाल सकते हैं ओरल, विदाउट फॉर्मूला, नो फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? ले लो सेल्फी। देखो इसमें एक चीज है, क्या करना है, अंतः कोण एवं बहिष्कोण का योग हमेशा 180 अंश होता है। अंतः कोण दिया था 135, तो बाएं निकालने के लिए 180 से घटा दिया तो कितना आ गया, 45। योग होता है 360, एक का मान 45 है तो 45 से डिवाइड कर दिया तो 8 आ गया। खत्म हो जाओगे, संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। क्लियर है मामला? चलो मार सेल्फी लिए चले जा रहे हैं। आज हमने एक भैंस को देखा, वो भैंस चारा खा रही थी। चारा खाने का उसने मुंह से ऐसा करके नाक को छुआ और जो भी नाक पे लगा तो साफ कर दिया। और उसके हमने इसने स्टेटस पे देखा, कुछ लोगों ने सेल्फी लगाई थी, वो अपनी जबान ऐसे निकाल लिया। हमका जब ऐसे निकाल रहे हो तो पूरी तरह से भैंस बनो ना, जबान निकाल के नाक पे लगाओ और लेटेस्ट भैंसिया बन जाओ, बकलोल कहीं की। चलो कह रहा है अगला क्वेश्चन, किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल प्रत्येक बहिष्कोण के यानी एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एक काम करना है कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, CTI 1, ठीक। अब मेरी एक बात सुनो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और फ्रेंड्स के बीच में चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करना, ठीक। 1 के पहुंचते ही हम लोग लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे, अंधाधुंध लाइव क्लासेस करेंगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, नहीं करना तुम्हारी मर्जी, ठीक, लेकिन शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। अगर आपको लगा हो कि कुछ यूनिक पढ़ा गए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और कमेंट तो फ्रेंड जरूर करना। आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए कुछ बेहतर करें। आंसर भी कमेंट सेक्शन में, जो चीज अच्छी लगी है वो भी कमेंट सेक्शन में, जो चीज नहीं अच्छी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में। कुछ सुधार चाहते हो तो गाना लिख देना, गाना लिख देना। चलो गाना लिख देना, लहरिया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।